जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको थर्मामीटर को फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी जो अपर और लोअर पॉइंट फिक्स होते हैं वो कैसे फिक्स किए जाते हैं, इसके स्केल कौन कौन से होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर की कन्वर्जन कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड इन थर्मामीटर, जो कि लिक्विड इन थर्मामीटर, लिक्विड कौन सा यूज होता है लिक्विड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर लिक्विड कौन सा होता है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज होता है। मरकरी क्यों यूज होता है, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये पिछले अपने लेक्चर में कहा था कि वो जो 6-7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें वो प्रॉपर्टीज होंगी जो उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होगा, वही लिक्विड थर्मामीटर में यूज होगा। और वो जो 6 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो सारी की सारी मरकरी में पाई जाती है, इसलिए मरकरी यूज होता है। मरकरी का अगर हम देखें ना, फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी का, तो वो होता है -39 सेल्सियस। और अगर इसका हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो होता है 313 सेल्सियस, ऑलमोस्ट ये होता है हमारे पास। ठीक है, मरकरी का जो हमारे पास 357 होता है, 357 हमारे पास सेल्सियस होता है मरकरी का। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये मरकरी थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं या उन एरियाज में यूज कर रहे हैं जहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो -39 से कम ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, मतलब -30 -20। लेकिन वो वाले एरिया जो कि अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं, वहां पर टेम्परेचर होता है वो -39 से भी कम होता है, मतलब -40 होता है, -45 होता है, -60 होता है। तो वहां पर थर्मामीटर के अंदर कौन सा लिक्विड यूज होता है, तो याद रखना वहां पर जो थर्मामीटर यूज होता है ना, उसके अंदर अल्कोहल यूज होती है। अल्कोहल की यूज होता है क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -142 सेल्सियस डिग्री होता है, राउंड अबाउट ये होता है। इसमें थोड़ी ऊपर नीचे कमी बेशी हो सकती है, राउंड अबाउट -142 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 79 डिग्री होता है, राउंड अबाउट ये होता है। इसमें 1-2 डिग्री के ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि रफली आइडिया है मेरा इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो इसलिए वो वाले एरियाज जहां पर टेम्परेचर -39 से भी कम होता है ना, वहां पर थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल यूज होता है, ये आपने याद रखना है। चलें, इसके बाद बात करते हैं फिक्स पॉइंट की। हमारे पास है ये अपर फिक्स। अच्छा, जो थर्मामीटर यूज होता है ना घरों के अंदर, उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक, 110 डिग्री तक। ठीक है, 110 डिग्री तक वो यूज होते हैं। ये डिफरेंट रेंज होती है थर्मामीटर की। अच्छा, अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट, अगर अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो थर्मामीटर होता है ना, अगर थर्मामीटर बनाते हैं इस तरह से, तो ये इसके नीचे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं बल्ब। सारे का सारा जो लिक्विड होता है ना वो इसके अंदर इकट्ठा हुआ होता है जब एक नॉर्मल कंडीशन होता है, और जब इसको किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं ना, जो कि हॉट बॉडी होती है, तो ये जो लिक्विड होता है ना ये एक्सपैंड होता है। और जैसे ये एक्सपैंड होता है तो ये ऊपर हाइट पर चढ़ना शुरू हो जाता है, और जितना एक्सपैंड होगा, जितनी हीट्स को मिलेगी उतना एक्सपैंड होगा और उतनी वो रीडिंग में मेयर करके देगा। ठीक है, अब जो इसके ना 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नीचे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब ये अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट कैसे फिक्स किए जाते हैं। हम एक लेते हैं बीकर, इसके अंदर हम आइस क्यूब रख देते हैं, आइस क्यूब हमने रख दिया। ठीक हो गया। अब इस थर्मामीटर को हम इस बीकर में आइस क्यूब के अंदर ऐसे रख देते हैं। अब आइस क्यूब जब इसको रखेंगे, अब आइस क्यूब क्योंकि ठंडे हैं, तो जो लिक्विड होगा सारा सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सिकुड़ेगा, और जहां पर मिनिमम पॉइंट पर जो लिक्विड है वो सिकुड़ कर आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आएगा, तो उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, हम कह देंगे कि वो लोअर फिक्स पॉइंट है। अब हम ऐसा करते हैं कि स्टीम बना लेते हैं, पानी की स्टीम बना लेते हैं। इसके अंदर लिक्विड है और स्टीम के ये स्टीम, इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम बन रही है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने प्रोवाइड किया हुआ है।
अब जब स्टीम के अंदर थर्मामीटर को रखेंगे, अब क्योंकि हीट प्रोवाइड हो रही है, तो जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, जो इस थर्मामीटर के अंदर लिक्विड है वो उसका लेवल राइज होता जाएगा। तो स्टीम के अंदर रहते हुए जिस हाईएस्ट पॉइंट तक इस लिक्विड राइज होगा, उस पॉइंट को हम बोल देंगे अपर फिक्स पॉइंट। ठीक हो गया, अपर फिक्स पॉइंट इसको हम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह हम जो है ना वो मार्क कर लेते हैं कि अपर फिक्स पॉइंट कौन सा है और लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है। लोअर फिक्स पॉइंट हम कहते हैं जहां से थर्मामीटर के अंदर पड़ा हुआ लिक्विड राइज होना शुरू होता है, वो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट होता है। और जहां मैक्सिमम हाइट पर वो लिक्विड राइज हो सकता है, उस पॉइंट को बोल देते हैं अपर फिक्स पॉइंट। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है स्केल्स, थर्मामीटर का स्केल। थर्मामीटर का स्केल मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं वो 3 तरह करते हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स 3 तरह के स्केल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सेल्सियस, दूसरा हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा हमारे पास होता है केल्विन। अच्छा, एक और भी होता है जिसको हम रैंकाइन का नाम देते हैं। रैंकाइन भी एक टेम्परेचर स्केल का नाम है, लेकिन ये हम यूज नहीं करते, इसके ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपको नाम पता चाहिए रैंकाइन। खैर नाम भी पता हो तो इट्स ओके, क्योंकि हमारा जो 3 वो ये है। अच्छा, सेल्सियस का दूसरा नाम क्या है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इसको बोलते हैं। अब जो सेल्सियस है, हम सेल्सियस का जो स्केल होता है ये 1 से शुरू होता है और 100 तक जाता है। मतलब ऐसा थर्मामीटर जिसके ऊपर रीडिंग सेल्सियस में होती है वो 1 से लेकर 100 डिग्री तक होती है। अब इसके ऊपर जो मार्क हुई होती हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो इक्वली पार्ट्स होते हैं 100 के, इक्वल 100 पार्ट्स होते हैं वो। ठीक है, इस जो मार्क होता है 1 2 3, इसके 100 पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 100 तक होते हैं। अब जो 1 होता है ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है, जो 100 होता है वो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है। अब अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 से शुरू होता है और जाता है 212 तक। फ़ारेनहाइट को हम F से लिखते हैं और सेल्सियस को हम C कैपिटल और ऊपर ये सर्कल से लिखते हैं। अब इस पे जो इक्वली पार्ट्स होते हैं वो 180 होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं। 180 की डिवीजन हुई होती है फ़ारेनहाइट के ऊपर, यानी कि जो 32 से लेकर 212 वो 180 बनता है। तो 180 जो है ना वो इक्वली पार्ट इसके ऊपर होते हैं, 180 की मार्किंग हुई होती है। अब जो केल्विन होता है ये 273 से शुरू होता है और ये जाता है जी 373 तक, और इसको कैपिटल के, केल्विन कैपिटल के से लिखते हैं। इसके ऊपर भी जो थर्मामीटर के ऊपर जो पार्ट्स बने होते हैं, जो डिवीजन हुई होती है, वो 100 की हुई होती है, क्योंकि 273 से 373 100 बनता है। अब जो साइंस में हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो केल्विन होता है। क्यों? क्योंकि केल्विन जो होता है ये SI यूनिट है, याद रखना। जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करने लगेंगे तो आपने एक चीज याद रखना है, अगर टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में है तो पहले उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, केल्विन में एक और एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट जीरो, यू कह लें एब्सोल्यूट जीरो। जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री के। ये आपने याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और वो अगर उसको सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं -273 सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, ये हमारे पास है स्केल। अब अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो पहले हम कन्वर्जन बात करते हैं जी केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू डिग्री। चले केल्विन टू डिग्री की बात करते हैं। अगर हमने केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को केल्विन में करते हैं।
कन्वर्जन सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हमारे पास फॉर्मूला आता है के केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सी। तो जितना भी हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा उसको 273 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू केल्विन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल्सियस अगर हमारे पास है जी 30, वो कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो के इज इक्वल टू 273 प्लस 30 और ये आ जाएगा हमारे पास 303 और ये आ जाएगा 303 केल्विन हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, फिर हमारे पास कन्वर्जन आती है अच्छा अगर इसी को हमने रिवर्स करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है, हम इसको माइनस में ले जाएंगे कि अगर हमने सेल्सियस को केल्विन में किया, अगर हम केल्विन को सेल्सियस में करते हैं तो ये आ जाएगा के माइनस 273 इज इक्वल टू सी। तो हम ये फॉर्मूला इसको रिवर्स कर देंगे, बस कैलकुलेट करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने फारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, सेल्सियस को फारेनहाइट में करना हमने। चलेंगे सेल्सियस को, सेल्सियस टू फारेनहाइट, अगर हम सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है जी फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये पूरी इसके ना मैथमेटिकल डेरिवेशन है और हमारे वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला करेंगे। अब सपोज करते हैं वो कहता है जी 10 डिग्री हमारे पास सेल्सियस है, इसको अपने फारेनहाइट में कन्वर्ट करते, कैसे करेंगे, जहाँ पर सी है वहाँ पर 10 पुट कर देंगे, f इज इक्वल टू 1.8, सी हमारे पास है 10 प्लस 32 तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 18 प्लस 32 तो f इज इक्वल टू 50। तो फारेनहाइट हमारे पास आ गया जी 50। ठीक हो गया। अच्छा अगर इसको अपने रिवर्स करना हो, सेल्सियस को फारेनहाइट में करना हो तो सेल्सियस को फारेनहाइट को सेल्सियस में अब हमने रिवर्स करना है, फारेनहाइट को सेल्सियस में करना हो तो कैसे करेंगे, फारेनहाइट को सेल्सियस में करना हो तो यही फार्मूला, इसको हम रिवर्स कर देंगे। कैसे, f इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32 है ना, तो 32 को इधर ले आए, ये बन जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 सी, तो 1.8 मल्टीप्लाई और इस तरह का डिवाइड हो जाएगा, f माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा अगर हमने फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास थे हमारे पास कन्वर्जन जो हमने कंप्लीट किया। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा कि डॉक्टर तो कहता है कि बच्चे को फीवर है जी 1.102, अगर 102 बुखार है, मेरा क्वेश्चन ये है अगर 102 है, 102 अगर है, 102 डिग्री है तो इंसान जिंदा कैसे रहता है, जबकि हमें पता है जो वाटर होता है वो 100 पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर वाटर है ना, अगर टेम्परेचर 102 होता है तो वाटर बॉयल क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर का, बॉयल होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं होता। एक चीज याद रखनी है कि जो डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, ये होता है फारेनहाइट में, ये फारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है याद रखना, ये होता है फारेनहाइट में। अगर इसको 102 को कन्वर्ट करना आप सेल्सियस में तो ये राउंड अबाउट बनेगा 38 के राउंड अबाउट बनेगा। ठीक है, और 38 जो होता है वो जो नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना इंसान का जहाँ पर तंदुरुस्त होता है वो 37 डिग्री होता है और ये सेल्सियस में होता है। ठीक है, और जब 102 बुखार होता है वो फारेनहाइट में होता है, मतलब बुखार जब होता है तो उसका इंसान का टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंचता है, जस्ट 1 डिग्री इंक्रीज होता है। अगर 102 डिग्री होता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि 100 पर तो पानी बॉयल होता है, तो इंसान के अंदर का जितना भी पानी था वो उससे बॉयल होना शुरू हो जाता है, इंसान में वहीं पर डेथ हो जाती थी। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है जो डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करते हैं ना वो फारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक हो गया, सो ये थे हमारे पास जिसमें मैंने पढ़ा है जी, स्केल को डिस्कस किया है, कन्वर्जन को डिस्कस किया और हमने कुछ और पॉइंट्स इसमें डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस सारे पॉइंट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग